तो हेलो गाइस, आप लोगों को फिर से वेलकम दी मैचलेस एम्पायर एपिसोड 8 में। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, किनलिन और हमारे हीरो दावलिंग उन दोनों के बीच आपस में फाइट होती है और उस फाइट के दौरान किनलिन बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। उसके बाद दो लड़के आके किनलिन की हालचाल पूछता है और फिर वो लोग आके देखता है कि किनलिन की हालत बहुत ही बदतर है। उसके बाद टीचर ल्यूमुनन दावलिंग को बोलती है, दावलिंग तुम आके मुझसे मिलो। और आप हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है दावलिंग को टीचर यून के घर में दिखाया जाता है और वो बहुत ही हैरानी के साथ बोलता है, ये जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके बाद टीचर यून दावलिंग को बोलती है, डोंट वरी, सब कुछ सही हो जाएगा। क्या तुम अपने पावर को लोगों को दिखाना नहीं चाहते हो? क्या तुम अपने फिजिकली पेटलशन को खोलना नहीं चाहते हो? और तुम मेरे बेस्ट स्टूडेंट के रूप में मेरे ही हिस्से हो। चलो अब तुम इस कपड़े को उतारो, तुम बहुत ही घायल हो। उसके बाद टीचर फिर से बोलती है, मुझे तुम्हारी कपड़े उतारने में हेल्प करने दो। उसके बाद दावलिंग टीचर को बोलता है, अगर किसी ने आके देख लिया तो बहुत ही बुरा होने वाला है। और फिर टीचर बोलती है, अरे नहीं, हम दोनों के अलावा यहाँ पर तीसरा व्यक्ति नहीं है और तुम इतना शर्माओ मत, मैं तुम्हारी टीचर हूँ। उसके बाद हमें दावलिंग की शूज और टीचर की शूज एक साथ में दिखाई देता है और ये देख के दावलिंग खुद के मन में सोचने लगता है, आखिर ये यहाँ पर कैसे आया। तभी टीचर दावलिंग की बॉडी में दवा लगाने के लिए दावलिंग को बोलता है, मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ। उसके बाद दावलिंग टीचर को बोलता है, अपने पावर को बढ़ाने के लिए अपने बॉडी पर दवा लगाना चीटिंग होगा। उसके बाद टीचर ये सब कुछ सुन के दावलिंग को बोलता है, तुम अपने एबिलिटी को देखो। और फिर से टीचर बोलती है, तुम इतना सोचना बंद कर दो, पहले ये देखो कि ये दवा तुम्हारी बॉडी पर क्या असर करेगा और वो सिर्फ तुम्हारे लक पर डिपेंड करेगा। और जिंगसेंग एकेडमी में किंजुहो के अंदर और भी बहुत सारे पावरफुल लोग होंगे वहाँ पर, और तुम्हें जिंगसेंग एकेडमी में आगे बढ़ने के लिए ये दवा मदद कर सकता है। और फिर से बोलती है, लेकिन ये कहना मुश्किल है वहाँ पर किस तरह के लोग आएगा, और ये किंजुहो सिटी तो बहुत ही बड़ा है, तो वहाँ पे बहुत सारा प्रतिभाशाली पावरफुल लोग होगा। उसके बाद टीचर यून दवा के बोतल लेके दावलिंग को बोलती है, ये एक अमृत दवा है जिसे मैं कई बार इस्तेमाल किया हूँ। ये तुम्हारी बॉडी में लगाने से छुपे हुए खतरे को नष्ट करके तुम्हें बेटर फील करने में मदद कर सकता है। उसके बाद दावलिंग ये सब कुछ सुन के टीचर यून को बोलता है, क्या तुम एक एल्केमिस्ट भी हो, मतलब जड़ी बूटी वाला डॉक्टर? उसके बाद टीचर यून बोलती है, हाँ बिल्कुल। तभी दावलिंग टीचर को बोलता है, हे महान एल्केमिस्ट, तुम एक गुड टीचर के साथ साथ एक एल्केमिस्ट भी हो और मुझे ऐसा लगता है तुम इसीलिए बहुत ही रईस हो। उसके बाद दावलिंग फिर से बोलता है, और ये एक मेडिकल की बोतल बहुत ही उसी रेट में बेचा जा सकता है और मुझे यकीन है कि मैं भी अल्केमिस्ट बन सकता हूँ। मतलब दावलिंग भी जड़ी बूटी वाला डॉक्टर बनना चाहता है। उसके बाद टीचर यून दावलिंग को बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि अल्केमिस्ट बनना बहुत ही आसान है और किंगजो सिटी में बहुत सारे अल्केमिस्ट भरा पड़ा हुआ है और वो लोग बहुत ही पढ़ा लिखा होगा। उसके बाद दावलिंग टीचर को बोलता है, तो फिर ये क्या बहुत ही मुश्किल है? उसके बाद टीचर यून बोलती है, ये उतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है और ये सब काम करने के लिए खुद के अंदर बहुत ही टैलेंट होना चाहिए। उसके बाद दावलिंग खुद के मन में सोचने लगता है, शायद मेरा भी कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा। तभी टीचर यून दावलिंग को बोलती है, तो फिर ये दवा को मैं तुम्हारी बॉडी में लगा देता हूँ और इससे थोड़ा सा दर्द होगा, तुम दर्द सह लेना। और फिर देखते हैं कि टीचर यून वो दवा दावलिंग की बॉडी में लगा देता है और फिर उसकी वजह से दावलिंग की बॉडी से एक पावरफुल एनर्जी धुआं निकलता है। तभी दावलिंग दर्द के मारे में बहुत ही ज्यादा सीखने लग जाता है और वो खुद के मन में बोलता है, शायद मेरे पीठ में किसी ने गर्म पानी डाल दिया है और मेरा पीठ बहुत ही ज्यादा जल रहा है। तभी टीचर यून खुद के मन में बोलने लगती है, पता नहीं ये कैसा इफेक्ट कर रहा है। और फिर देखते हैं कि दावलिंग दर्द के मारे में बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर दावलिंग खुद के मन में सोचने लगता है, मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस दर्द का सामना करना ही पड़ेगा। उसके बाद टीचर यून दावलिंग को सीखते हुए बोलती है, तुम बिल्कुल भी गड़बड़ मत करो, जल्दी से तुम यहाँ पर बैठ जाओ। तभी दावलिंग दर्द के मारे में बहुत ही ज्यादा सीखने लगता है, जो घर के बाहर तक भी आ रहा था। और फिर कुछ टाइम बाद दावलिंग फिर से खुद के मन में बोलता है, अरे मेरा बॉडी तो कुछ टाइम पहले जल रहा था और अभी मेरा बॉडी चट्टान की तरह मजबूत लग रहा है। और तब हम देखते हैं कि टीचर यून दावलिंग को गले लगा के रखा है। उसके बाद टीचर यून खुद सोचने लगती है कि ये लड़का एक दिन बहुत ही नाम और पैसा कमाएगा। फिर टीचर यून दावलिंग को बोलती है, दावलिंग सब कुछ ठीक है, हालांकि अभी भी कुछ खामियां है, लेकिन वो सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और ये जो कुछ अब तक हुआ है और वो सब कुछ एक चौंका देने वाली बात है। और फिर दावलिंग भी बोलता है, हाँ बिल्कुल। और फिर कुछ टाइम बाद देखते हैं कि दावलिंग की बॉडी से अभी भी एनर्जी धुआं थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। और फिर ये सब कुछ देखते हुए टीचर यून खुद के मन में बोलने लगती है, लगभग 3 घंटा हो गया है और अब दावलिंग की बॉडी थोड़ा सा मजबूत लग रहा है और मुझे लगता है कि दावलिंग अब रिकवर हो जाएगा। तभी दावलिंग बेड से उठने की कोशिश करता है और ये देख के टीचर दावलिंग को बोलती है, जब तक तुम पूरी तरह से रिकवर नहीं होते हो तब तक के लिए तुम बेड पर ही वेट करोगे। और ये सुन के दावलिंग बहुत ही हैरान हो जाता है और फिर दावलिंग बोलने लगता है, मुझे और भी इंतजार करना पड़ेगा। और फिर से बोलता है, क्या उस बोतल
बोतल की दवा को मुझे फिर से लगाने वाले हो। मुझे लगा था कि आधी बोतल ही काफी है। उसके बाद मिस यून दावलिंग की पीठ की तरफ देख के सोचता है दावलिंग कितने जल्दी रिकवर होगा, और वो ये सब कुछ सोच के थोड़ा सा उदास हो जाता है। उसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक जंगल की सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर दो लड़के आपस में बात कर रहा है, और फिर उन दोनों की बातें एक लड़की सुन रहा है, और वो दोनों लड़के आपस में बात करते हुए बोलता है मैंने सुना है कि वो कचरा मोफियस को किंगशंग एकेडमी में सिलेक्ट कर लिया है, और ये सब कुछ हमें विश्वास नहीं आ रहा, क्या वो बच्चा मोफियस कर पाएगा। उसके बाद और एक लड़का बोलता है हाँ बिल्कुल, मैंने भी वो बात सुना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, शायद वो एक बहुत ही लकी है इसीलिए उसे मिला होगा, और जिनशन एकेडमी एक बहुत ही टफ कंपटीशन है और हमें पता है दावलिंग वहाँ पे बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। उसके बाद वो लड़की उन दोनों के बात सुन के खुद के मन में बोलती है मोफियस अभी तक जीवित है लेकिन वो अब कहाँ पर होगा। उसके बाद फिर से गुस्सा होके दावलिंग को बोलती है कमीना कचरा मोफियस, मैं पिछले कई दिनों से मोफियस को ढूंढ रहा हूँ, मुझे लगता है वो कहीं पर छुपा हुआ है, वो कचरा मोफियस और ज्यादा दिन नहीं बचेगा। उसके बाद देखते है कि उस लड़की की चचेरे भाई वहाँ पे आता है, और फिर वो लड़की उसके चचेरे भाई को बोलता है चचेरे भाई क्या तुमने सुना उन लोगों ने आपस में क्या बात कर रहा है, वो कचरा किसी भी कीमत पर जीवित ना रहे। उसके बाद लड़की की चचेरे भाई बोलता है मुझे भी बहुत ही हैरान है कि वो कचरा दावलिंग अभी भी जिंदा है और मुझसे एक बहुत ही बड़ा गलती हुआ है तभी वो अभी तक जिंदा है। उसके बाद फिर से बोलने लगता है उसने वापस आने में हिम्मत किया है, लगता है वो मुझे ध्यान में नहीं रखा और वो कचरा अब मरने के लिए छटपटा रहा है। उसके बाद फिर से बोलने लगता है गंदा कचरा तो हमेशा गंदा ही होता है और आप हमें जल्दी से उसे साफ करना होगा, अगर उसने मेरे पास आने की हिम्मत की तो मैं उस गंदे कचरे को जल्दी से साफ कर दूंगा। और फिर वो लड़की ये सब कुछ सुन के अपने चचेरे भाई को बोलती है क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है उस कचरा दावलिंग को साफ करने के लिए। उसके बाद चचेरा भाई बोलता है हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक सिंपल तरीका है। उसके बाद फिर से बोलने लगता है क्या दावलिंग जिनशन एकेडमी में भाग लेने का सपना देख रहा है और मैं उस टाइम का ही इंतजार कर रहा हूँ और तभी उसकी मृत्यु होगी। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चलने लगती है और फिर ये सीन यहाँ पर ही खत्म होता है। उसके बाद फिर से हमें टीचर यून को दिखाया जाता है और वो दावलिंग को देख के खुद के मन में सोचने लगती है पूरी एक बोतल की दवा दावलिंग की बॉडी में लगाया गया है और वो अब कैसा फील कर रहा है, हो सकता है कि उसकी बॉडी पहले जैसे हो गई हो, अगर वो लकी है तो उसकी जिंदगी बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद टीचर यून दावलिंग के पास जाके दावलिंग को बोलता है तुम अब कैसा फील कर रही हो। उसके बाद दावलिंग टीचर को बोलता है ये मेडिसिन तो अमेजिंग है और अब मेरा बॉडी में एक अजीब फीलिंग हो रहा है और ये मेडिसिन अपने नसों के साथ ब्लड में भी मिल गया है और ये मेडिसिन तो मेरे बॉडी में बहुत ही काम आया है। उसके बाद टीचर यून दावलिंग को बोलती है तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फिर भी बहुत ही ध्यान से रहना होगा। फिर दावलिंग बोलता है तो ये ऐसा है, और फिर कुछ टाइम बाद दावलिंग खुद के मन में सोचने लगती है शायद मेरा बॉडी रिकवर हो गया है तो फिर मैं अब तेंदुआ बीज ब्लड पी सकता हूँ, और ये वही तेंदुआ बीज ब्लड है जो GU ने दावलिंग को दिया था उसका पावर लेवल बढ़ाने के लिए। उसके बाद टीचर यून दावलिंग को बोलती है तुम इतना क्या सोच रही हो, और फिर दावलिंग बोलने लगता है अब जब मेरा बॉडी रिकवर हो गया है तो मुझे घर जाना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि दावलिंग घर जाने के लिए रेडी हो जाता है और तब टीचर यून को बोलता है टीचर मैं जा रहा हूँ, और तब टीचर दावलिंग को बाय बोलती है और फिर से बोलती है तुम ध्यान से जाना, और वो खुद के मन में बोलने लगती है इंटरेस्टिंग, मैं अभी से ही दावलिंग को याद कर रहा हूँ, पता नहीं दावलिंग के साथ फिर कब मुलाकात होगा। उसके बाद दावलिंग टीचर को टेक केयर बोल के चला जाता है और ये एपिसोड हमारी यहाँ पर ही खत्म होता है। तो गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना और साथ में कमेंट करना मत भूलना, और हमारे और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हम लोग मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।